सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत ही अमेजिंग क्लोजिंग करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये जो महीना रहा है ये सभी लोगों के लिए सुपर सुपर रहा है, एकदम बहुत ही अमेजिंग मंथ था। जिस मंथ के अंदर फेस्टिवल्स भी थे, बाकी सब कुछ भी था, बट उसके बावजूद भी जो क्लोजिंग हमने की वो सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कंपनी के 4 साल के हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा क्लोजिंग था। दैट वाज द बेस्ट थिंग कि एक मंथ में अगर इतने त्योहार एक साथ पड़े हों, ये शायद मैंने पिछले 4 साल में नहीं देखा, और सभी बड़े त्योहार थे। उसके बावजूद भी जो बिजनेस था दैट वाज लाइक एन ऑसम लेवल। 4 साल की हिस्टोरिकल क्लोजिंग हम लोगों ने करी, और इसका क्रेडिट हर किसी एक व्यक्ति को जाता है, हर एक व्यक्ति को। और इस मंथ ने ये प्रूव किया है कि चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, जब लीडर जिद कर लेता है, ठान लेता है, जीतने की जिद ठान लेता है, तो वो कर ही जाता है। बाकी बहाने हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम करने के लिए इससे बड़ा बहाना कभी और कोई आएगा कि सर एक ही मंथ में हमने 3-4 बड़े फेस्टिवल्स किए। दुर्गा पूजा था कलकत्ता के अंदर, छठ पूजा रही हमारे बिहार और बाकी पूर्वांचली लोगों के लिए, दिवाली था समस्त हिंदुस्तान का त्योहार, दशहरा था, बड़े त्योहार थे। लेकिन लीडर्स का जो जज्बा, जो मोमेंटम, जो क्वांटम, जो लेवल देखने को मिला दारुजनाइन में, सीरियसली वो बहुत ब्लेस्ड फील कराता है कि हमारी इतनी अच्छी टीम है। हम लिटरली इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो त्योहार के मंथ में भी एक एक्सेप्शनल रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली ये बता देने के लिए काफी है कि दारुजनाइन का प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव कह लें या सुपरलेटिव कॉम्पिटिटिव था, कि उसको कंपटीशन दे नहीं पा रहा था कोई। लेकिन अब मुझे लगता है कि दारुजनाइन की लीडरशिप ने भी अपने आप को साबित कर दिया है कि हम लोग भी कंपटीशन के बाहर हैं। जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, जितना अच्छा कंपनी का इंटेंशन है, उतना ही अच्छा अब हम लोगों के चलने का, काम करने का तरीका और जज्बा है। तो जिन भी लोगों ने बोनांजा में कुछ भी अचीव किया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा इसी तरीके से आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते रहें। अच्छी बात यह है कि आईफोन अचीवर्स भी काफी रहे हैं, स्कूटी अचीवर्स तो खैर काउंटलेस निकले हैं, और टी शर्ट अचीवर्स तो हजारों में गए हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि आपका एक छोटा टारगेट भी कई थाउजेंड्स में है, तो हजारों टी शर्ट्स बटेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया होगा। और इसलिए नवंबर मंथ में हमने लगाया, इस मंथ को हम नॉलेजफुल नवंबर बनाएंगे। इस महीने मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पर्सनल 8 से 10 जूम मीटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, जो फुल ऑफ नॉलेज रहेगा, ताकि विंटर्स के अंदर हम किन चीजों पे काम कर सकें, उनके लिए हमारा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए, प्रशस्त हो जाए, हमारे को क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि विंटर सीजन बहुत अमेजिंग है, हेल्थ को बिल्टअप करने का सीजन है। बहुत से लोग जो बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजन काउंट होता है। अगले साल को 2023 के लिए जो लोग अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए सीजन है। साथ में दूसरे लोगों को मदद करने के लिए भी इस सीजन में बहुत कुछ रहेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर 200 किलोमीटर में, तो इस टाइम पे हमारा स्वास्थ्य संजीवनी वो एक वरदान प्रोडक्ट है। जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे सर्वाइकल के पेन्स, बैक पेन, फ्रैक्चर्स पेन, आपका वो रहेगा, तो पेन ऑयल और बाकी सब चीजें बहुत सपोर्टिव रहेंगी पब्लिक को। और जो हमारा एक पर्सपेक्टिव हमेशा रहा है कि दारुजनाइन के माध्यम से लोगों को एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन, जिनका अल्टरनेटिव नाम हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, जनरल लेमैन बोलता है प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं दारुजनाइन में हमेशा से एक बात बोलता हूँ, लेबल और बोतल कभी प्रोडक्ट नहीं बन सकते। कोई भी चीज प्रोडक्ट तब बनती है जब वो कोई सॉल्यूशन डिलीवर करता है, और अगर कोई चीज सॉल्यूशन डिलीवर नहीं कर सकती है, तो वो कैसी भी बोतल हो, कितनी भी सुंदर दिखती हो, कितना भी सुंदर लेबल क्यों ना हो, अगर वो बोतल में सॉल्यूशन नहीं है, तो वो सिर्फ एक कूड़े का ढेर है, जिसमें से बशर्ते खुशबू आ सकती है, जिसमें सुंदरता दिखने को हो सकती है, लेकिन वो 0 से 100 पैसा वेस्ट है। बेटर है कि हम अगर 100 रुपए का समाधान नहीं खरीद सकते, तो बेवकूफ वो नहीं है जो 100 रुपए का समाधान खरीद रहा, बेवकूफ वो होगा जो 80 रुपए का कूड़ा खरीद रहा है या 60 रुपए का कूड़ा खरीद रहा है। तो हमारा यही प्रयोजन है जिसको हम बार बार क्लियर करते हैं। इसीलिए हमने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स कहा, क्योंकि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को बनाना
डेवलप करना, पब्लिक को प्रोवाइड करना हम लोगों का पैशन था। और वो पैशन इस वजह से था कि वो एक समुचित सॉल्यूशन की तरफ है। हम सिर्फ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स डील नहीं करते, हमने 5 साल एजेंडा क्लियर किया ताकि पब्लिक को हो। और मैं ईश्वर का इस चीज में भी शुक्रगुजार हूँ कि इन 5 साल में जबान पे सरस्वती रही, जो कहा था वो किया, जैसा बोला था वो हुआ। ईश्वर भी बहुत साथ दे रहा है हम लोगों का। 5 साल पहले जब हमने ये मैटर पहली बार इंडिया में उठाया, केमिकल फ्री वर्ल्ड, तब ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना एमएलएम में इसके बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। और मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम लोग, मैं बोलता ही हूँ, कई बार हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तार्किक होने की बजाय। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सभी कंपनीज ने दारुजनाइन के उभरते हुए कैंपेन को देख के सबसे पहली बातचीत ये बोली कि केमिकल फ्री नाम की कोई चीज होती ही नहीं। दे सेड कि इट्स अ लाई। और जो लोग हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमने एक वो फेज देखा था जब सब लोगों ने कहा होता ही कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तब मैंने सभी लोगों को बोला था कि अभी चलने दीजिए, अभी सेकंड फेज आएगा जब ये लोग बोलेंगे कि केमिकल फ्री होते हैं, फिर ये अपना कुछ गुना भाग ज्ञान विज्ञान लगाएंगे। तो उन्होंने बोला अरे केमिकल फ्री कुछ नहीं होता, हार्मफुल केमिकल फ्री होता है। तो तुम्हें सही बताया जा रहा है पर आधा अधूरा गलत बताया जा रहा है। धन्यवाद पेश करूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने बहुत से मंचों पे केमिकल फ्री कह दिया। तो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी की बातों को मोहर लग गई कि जितेंद्र डागर जी भी केमिकल फ्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फंस गए। तो उन्हें पता लगा एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज यही होती है, उन्होंने ओवर टेक्निकल बन के दिखा दिया। देन थर्ड फेज में हम आए, जब थर्ड फेज में हम एंटर कर चुके हैं, जब सभी कंपनीज ने बोलना चालू कर दिया कि हम भी केमिकल फ्री हैं, ऐसा नहीं है तुम ही हो, हम भी हैं, हम भी ऑर्गेनिक हैं, हम भी केमिकल फ्री हैं, बट वो मायने नहीं जानते। और धीरे 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 अब जितने भी सब्जेक्ट्स हम अगले साल करेंगे, तो अगले साल दरिजनाइन अब एक्सपोजर पे आ जाएगी, क्योंकि हम 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आम जनमानस को ये भी बताएंगे कि केमिकल फ्री की परिभाषा एक्चुअली क्या होती है, क्योंकि जिस बेस पे हम पहुंचना चाह रहे थे वो हम पहुंच गए। अब डिस्क्लोजर से कोई नुकसान नहीं है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन ऐसी किसी चीजों के अंदर इतनी अचीवमेंट्स के बाद 2 प्रोडक्ट्स हमने पिछले महीने लॉन्च किए हैं। तो उनका पिछले महीने व्यस्तता बहुत थी, बातचीत नहीं हो पाई। गोवा ट्रिप पर भी हम लोग गए, बोनांजा भी था, सब लोग बिजी थे, तो मेरा मन भी नहीं करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस महीने प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, अगले महीने बिक जाएगा। लेकिन अभी लोग लगे हुए हैं और बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनको अभी प्रमोट करने दीजिए। जो मैं ऑडियो नोट बना के मदद कर सकता था मैंने करी। तो आज पहले प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, विच इज कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, जो हम लोगों ने इस बोतल में लॉन्च किया है। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स लॉन्च करने का रीजन क्या है, बात क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो समझते हैं। इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, नॉट अ पेटेंट ऑफ अस, बट इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। हल्दी की रूट को ड्राई अप करके बेस्ट टर्मरिक से कुरकुमिन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर कुरकुमिन में से, कुरकुमिनाइड्स में से कुरकुमिन के C3 कॉम्प्लेक्स का 3 तरीके के कॉम्प्लेक्स रहते हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं। और कंप्लीट फॉर्मुलेशन करने के लिए 525 mg कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के साथ बायोप्रीन ऐड कर दिया जाता है। बायोप्रीन एक इंग्रेडिएंट है जो काली मिर्च से निकाला जाता है। हल्दी और काली मिर्च जब इकट्ठे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हल्दी का बायो अवेलेबिलिटी में सिंपल टर्म्स यूज करूंगा कुछ, बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन शरीर के अंदर बढ़ जाता है कई गुना तक। यानी कि हल्दी के कुरकुमिन को पाचन करने में काली मिर्च के साथ जुड़ने से ताकत मिलती है, इजीनेस होता है, बहुत इजीली डाइजेशन में चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का रीजन क्या था। टेक्निकल बातें तो ढेरों करी जा सकती हैं, एक पीपीटी रेडी हो रही है, वो आप सब लोगों को फ्लोट हो जाएगी। उसमें एनएफ कापा बी के बारे में है कि एक एंजाइम है, कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे डीएक्टिवेट करता है। बट मैं थोड़ी सी सरल भाषा में आज जाना चाहूंगा, और क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ के भी ज्वाइन हैं, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो स्लो बोलूं, बिकॉज दे आर नॉट दैट गुड इन हिंदी, वो थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड है। तो आई ट्राई कि वो थोड़ा समझते हैं तो समझ पाए। तो इस प्रोडक्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्रोनिक डिजीजेस, जितना भी क्रोनिक डिजीज हम बोलते हैं, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, आपके ये सभी जितनी भी बीमारी हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर, ये सब क्रोनिक डिजीजेस कहा जाता है। साइंस
बहुत जगह एग्रीड है, जिन्होंने क्रोनिक डिजीजेस को ढूंढा है वो बहुत जगह एग्री हैं, इस बात पे सहमत हैं कि क्रोनिक डिजीज से पहले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का हिंदी अगर आप करेंगे तो उसको बोला जाता है सूजन। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी सूजन को एक खतरनाक चीज माना जाता है। जब सूजन आउटर बॉडी पे दिखने लग जाती है तो नो डाउट बहुत ही डेंजरस होता है, अगर बशर्ते चोट ना लगी। अगर आपको चोट लग के सूजन आया है तो कोई बात नहीं, टेम्परेरी इलनेस है, चली जाएगी। लेकिन अगर आपके इंटरनल ऑर्गन से बाहर धीरे 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 क्रोनिकली आपको स्वेलिंग आ गई है तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। यानी कि आप इंटरनल बॉडी में जिसमें झांक नहीं सकते हैं, वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, ये सूजन का इंडिकेशन होता है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे। तो जब भी आपको सूजन हो तो आप ज्यादा अवेयर होइए, बाकी किसी चीज के मुकाबले ज्यादा जल्दी जागिए कि चेहरे पे आ रही है कि पैरों पे आ रही है, सूजन आ क्यों रही है। कई बार सिम्टम के लिए आती है 90% ये बताने के लिए कि अंदर ऑर्गन पे करिए, और जब काम होने लगता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि सूजन पानी भर गया, ये कर गया, तो डॉक्टर्स इंजेक्शन से निकाल देते हैं, लेकिन कहीं पर भी हम ये ध्यान नहीं देते कि ये पानी बन क्यों रहा है, सूजन हो क्यों रही है। जल ही जीवन है, बॉडी में है, हाइड्रेट होना सेल्स का बहुत जरूरी है। आपकी स्किन का मॉइस्चराइज होना बहुत जरूरी है, हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि चीजें दोनों एक साथ चलती हैं, अच्छाई और बुराई चलती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हैंड इन हैंड चलती है। इसी तरीके से पानी का शरीर में ना रुकना एक बीमारी है और रुकना भी एक बीमारी। हमारी बॉडी का जो भी हिस्सा, जो भी ऑर्गन लंबे टाइम तक तनाव में रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा, चाहे वो ब्रेन है, लीवर है। मान लीजिए हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, मेरा कोई पेन किलर चल रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है कोई भी, तो मेरा लीवर स्ट्रेस्ड आउट है। देयर आर वेरियस रीजंस। मैं स्मोक करता हूँ, मैं दिल्ली के पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, मैं गंदा पानी पी रहा हूँ जिसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं जो मेरे लीवर को डिटॉक्स करने पड़ रहे हैं, हार्ड टू डाइजेस्ट सब्सटेंसेस खाता हूँ, मैं रेगुलर नॉनवेज ईटर हूँ। ये सारी सिचुएशंस मुझे बीमार नहीं बनाती हैं, लेकिन ये स्ट्रेस पैदा करती हैं उसके डिपेंडेंट ऑर्गन के ऊपर। ये कहानी स्टार्ट होगी स्ट्रेस करने से, वो चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो, कोई भी स्ट्रेस है। चाहे वो दिलों का दुखना हो, दिलों का टूटना हो, कुछ भी हो, तो वो दिल का, हार्ट का स्ट्रेस करेगा क्योंकि उसके एंजाइम्स को, उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करेगा। या एथलीट्स का ग्राउंड में दौड़ना है, अगर किसी ने विराट कोहली का जो होटल का लीक्ड वीडियो देखा हो तो वो आप लोगों को ये बताने के लिए बेहद जरूरी है कि उसके पास आप देखेंगे तो पूरा स्टैक था, तो पूरा मल्टीविटामिन मिनरल्स का स्टैक था जो विराट कोहली यूज करते हैं, प्रोटीन रखा हुआ था। और अगर उसे रोक के देखेंगे उस वीडियो को तो एक पॉइंट पे आपको नजर आएगा विराट कोहली ऑर्थो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैं बड़ी ध्यान और क्रूशियल बात आपको दिखाना चाहूंगा। मेरा चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग रहता है और मैं चाहता हूँ आप लोगों को साझा करें, क्योंकि शायद मैं तभी आप लोगों की जिंदगी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन और सहयोग कर सकता हूँ। विराट कोहली के होटल लीग का वीडियो देखिएगा, उसमें आप पाएंगे ये एग्जैक्टली प्रतीक सिन्हा जी ने बोला कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं। अब विराट कोहली को घुटनों का दर्द नहीं है, लेकिन वो ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली घुटनों का दर्द होना वो इसलिए यूज कर रहे हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंट, दैट इज बेनिफिट ऑफ अ स्पेशल फूड प्रोडक्ट कि आपको बीमारी ना हो। क्योंकि इतना भागना है, 100 रन करना है, 50 रन करना है, खड़े रहना है, तो घुटने तो जवाब देंगे। तो ऐसी किसी सिचुएशंस के अंदर प्रिवेंटिवली वो रेगुलरली उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। 1000% है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। डाइजेशन के 3 प्रोडक्ट हैं उनके पास। सो विराट कोहली जैसा पर्सन जो इतना हेल्दी डाइट लेता है, इतना एक्सरसाइज करता है, उनके कैबिनेट में भी, सप्लीमेंट के कैबिनेट में देयर वर 3 डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। अब अगर कोई समझना चाहे, कई लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं, सर क्या सप्लीमेंट डेली नीड है? देखिए, पैसा ना होने की वजह से शायद हम कुछ भी जवाब दे दें, लेकिन अगर नीड नहीं होती तो विराट कोहली ऑर्गेनिक खाने के बाद 650 रुपए लीटर का पानी पीने के बावजूद भी, अगर आप उनके होटल में भी देखेंगे तो टूर पे भी तकरीबन 11 सप्लीमेंट कैरी करता है। इज ईटिंग ऑर्गेनिक,
इज ईटिंग बेस्ट वाटर, 2500-2600 रुपए लीटर का पानी पी रहे हैं, बेस्ट डाइटिशियन है, हेल्थ रूटीन अच्छा है, जहां हो सकता है ट्रैवल करते हैं, दुनिया के साफ सुथरे शहरों में जाते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्रेस नहीं है उतना, उसके बावजूद भी ही इज यूजिंग 10 to 12 सप्लीमेंट्स। ये उनकी वीडियो में एविडेंट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे किसी सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि हम लोगों के पास उतनी बजटिंग नहीं है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एटलीस्ट हम लोग अगर इतने सीरियस नहीं है कि हम अपनी बॉडी को बेस्ट परफॉर्म करवाएं, तो हमें इतना सीरियस जरूर होना चाहिए कि हमारे को लॉन्ग रन में कोई बीमारी ना लगे। और उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से क्रोनिक डिजीज का स्टार्ट होगा, और ये प्रोडक्ट सुपर एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी इसका सूजन रोधी गुण सबसे मजबूत है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर हम साल में 3 महीने भी कंज्यूम करें, रेगुलर भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना, क्योंकि बीमारी से बचना है, तो एन ईयर एक आदमी 3 महीना यूज कर ले, यानी 4 लोगों का अगर परिवार है तो साइकिल में भी यूज करे 3 महीना, ये 3 महीना वो, आफ्टर एन एज ऑफ 20-25, नॉट बिफोर दैट। आई वोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिफोर दैट, कि 10 साल के बच्चे को भी आप दे रहे हो, आप 25 साल से ऊपर दीजिए, क्योंकि अभी तो उसका एज क्रोनिक नहीं हो। तो आज की तारीख में बहुत छोटे बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उनके लिए हेल्दी डाइट आपको ज्यादा कंसर्न है। अगर बच्चे को बीमारी लग रही है, इसका मतलब है माँ बाप को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था किसी भी चीज का, या उनके घर के अंदर किसी को कुछ अवेयरनेस था ही नहीं। 25 साल से ऊपर ये प्रोडक्ट दीजिए, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो इट विल प्रिवेंट यू अगेंस्ट कैंसर। क्लिनिकल स्टडीड है इन चीजों पे, कैंसर के लिए, स्पेशली डीजेनरेटिव डिजीजेस के लिए, जिसमें आपकी स्पाइन कोड का डिजेनरेशन हो गया, आपका बाकी गर्दन का हो गया, C3 C5 सर्वाइकल के डिजेनरेशन है, बहुत लोग गले में पट्टा बांध के घूम रहे होते हैं, कमर में पट्टा बांध के घूम रहे होते हैं, तो उन डिजेनरेशन को रोकता है, कैंसर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, और सेकेंड स्टेज कैंसर तक ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं इस प्रोडक्ट के, और उसका क्लिनिकल स्टडी कोई भी व्यक्ति पेटेंट नंबर के साथ गूगल पे भी इजीली चेक कर सकता है। तो जो भी आप बोलेंगे वो आगे भी आएगा। स्पेशली पेन होने की कंडीशन में पेन रिलीफ में भी हेल्प करेगा, और जो मेरी तरफ से मैं बेस्ट बोल सकता हूँ, बेस्ट रिजल्ट जो मैं मानता हूँ अपनी समझ के हिसाब से, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप चुनते हो कि यार ये बहुत अच्छा है, आम जनता उसको बड़ी चीज नहीं मानती, लेकिन मेरे जैसा आदमी से पूछेंगे तो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप किसी पेन किलिंग ड्रग पे हैं, कोई ऐसा बीमारी जो ठीक नहीं हो सकता, एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर लीवर, तो इस प्रोडक्ट को साथ में मेडिसिन के साथ स्टार्ट करने से 3 से 6 महीने के अंदर आपका पेन किलर मेडिसिन धीरे 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 कम होता चला जाएगा। मान लीजिए कोई बीमारी ठीक भी नहीं कर पा रहा, तो आपके पेन किलर्स की डोसेस कम कर पा रहा है, तो एटलीस्ट एक आदमी को 10 से 15 साल की जिंदगी का गिफ्ट हो जाए। ये बड़ा क्रूशियल है। इसके अलावा गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। तो आज की तारीख में बहुत मेजर इश्यूज होते हैं, तो जहां पे कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, वहां पर आप इजीली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात यह है कि क्लिनिकल स्टडी के अंदर इस प्रोडक्ट ने ना केवल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया, सबसे बड़ा कंसर्न ये भी रहता है मेडिकल, कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट ने गुड कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज किया, विच इज वेरी गुड। नसों की सफाई करता है, न्यूरल सिस्टम को, नसों को ताकत देने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जॉइंट पेन को कम करने के लिए और जॉइंट्स को ईज ऑफ करने के लिए भी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगेंस्ट आपकी प्रिवेंशन भी ये प्रोडक्ट करता है। इसके अलावा आपके लीवर के लिए और लीवर कैंसर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया था। नेक और माउथ कैंसर के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव पाया गया था। तो कुरकुमिन C3 पावर हम लोगों ने इसलिए लिया है, मैं दोबारा बोतल दिखा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। डोसेज भी बड़ी सिंपल है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम का लेना है, एंड इट इज मोर देन इनफ। तो आपकी कोई भी मेडिकेशन है, इसकी सेफ्टी के ऊपर, कि क्या किसी भी हालत में ये प्रोडक्ट अनसेफ हो सकता है, इसकी सेफ्टी के ऊपर 850 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज हैं, जो कि लगभग हर चीज में हर टाइम के दौरान दिया गया, तो ये हर सिचुएशन में सेफ ही पाया गया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और स्पेशली सूजन जहां है और इन्फेक्शंस हैं, लाइक हम लोग इस पे ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते,
लेकिन जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, या हम लोगों का बोल सकते हैं यूरिनरी डिस्चार्जेस हैं, ल्यूकोरिया है, उस सिचुएशन में भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होगी उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। एंड इन दैट सिचुएशन अगर आप सर्दियों के अंदर हैं तो वायरल इन्फेक्शन बहुत है, तो वायरल इन्फेक्शन को नेचुरल सप्रेस करके आपको इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। मैं छोटा सा बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आई डोंट नो कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, उससे मैटर नहीं है। जब भी हम लोगों को वायरल फीवर आता है, स्पेशली इन सीजन चेंजेस, हमारी फर्स्ट अप्रोच जो रहती है वो ये रहती है कि हम जाके तुरंत एंटीबायोटिक या पेन किलर्स लेते हैं। हमारे को बुखार उतारना है, सब कुछ करना, और उसमें हम एक मोटी गलती कर जाते हैं। दीज इन्फेक्शंस आर स्मॉल टाइम इन्फेक्शंस। जैसे सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन आते हैं कंपनी की तरफ से, ये नेचर का अपग्रेडेशन आता है आने वाले टाइम के लिए कि आपको छोटा सा वायरस दिया, आप कोविड का प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करिए, आप बहुत सी बीमारियों का प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करिए। छोटे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इन्फेक्शन, हल्का सा, उसकी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि अभी इंजेक्शन लगा, 1-2 दिन बुखार आएगा, फिर सही हो जाएगा, ताकि एक साथ आप बड़े इन्फेक्शन को एक्सपोज ना हो जाएं। इसलिए धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी अपग्रेड करी जाती है, और 90% वैक्सीनेशन में जिस चीज के खिलाफ आपको बचाया जा रहा है वही चीज आपको इंजेक्शन के अंदर डाल के दी जाती है। इन द सेम मैनर नेचर भी आपको छोटे इन्फेक्शन से इन्फेक्ट करता है सीजन चेंजेस के दौरान, ताकि आप अपने अगले सीजन के लिए डिटॉक्स हो जाए। आपका नाक बहेगा, जुकाम आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नेचर आपको यह बताता है कि योर बॉडी इज नॉट इक्विप्ड फॉर सीजन चेंज। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं सीजन चेंज पे बीमार पड़ता हूँ, तो नेचर बताना चाहती है इम्यूनिटी इतना इक्विप्ड नहीं है कि आप सीजन चेंज को शिफ्ट करें। तो वो छोटा सा इन्फेक्शन हवा में छोड़ती है, आज से नहीं है, लाखों साल से हो रहा है। द पीपल हु आर गेटिंग इल, वो इलनेस नहीं है, उनका नाक बहेगा, डिटॉक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो इंटेस्टाइन है उसके बायोटिक्स को मारने लगते हैं कि अरे यार बुरे बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है। हाँ, बुरा बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन मारने के लिए नहीं किया है, अपग्रेडेशन के लिए किया है। तो आपका टेम्परेचर 99 है, 100 है, 101 है, अभी घबराने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, 98, 99, 100 गोली डालो, गोली डालो, एंटीबायोटिक्स डालो, तो हमारा इम्यूनिटी अपग्रेड ही नहीं हो पाता। फिर हम सीधा एक साथ ही जबरदस्त बीमारी के शिकार हो जाते। दिन एंटीबायोटिक्स को बेसिकली एलएसडी बोला जाता था, लाइफ सेविंग ड्रग्स। 100 डिग्री 101 डिग्री आपकी जिंदगी को खतरा नहीं, लाइफ सेव नहीं करना, सेव करना पड़ता है 104 के बाद। तो ऐसे समय पे अगले सीजन में ये कोशिश करिए कि जब भी आप इन्फेक्टेड हैं, आई नो बहुत पेन होता है बॉडी के अंदर, सर दर्द हो रहा होता है, तो बहुत सारा आयुर्वेद ने प्रैक्टिसेस बताया था, पेन ऑयल का एप्लीकेशन कर लीजिए, सर दबा दीजिए, परिवार का एक दूसरा आदमी हेल्प कर दीजिए, 2-3 दिन की बात है। ऐसी किसी सिचुएशन में आप अपने परिवार को मदद करके उसका इम्यूनिटी बिल्टअप करने में हेल्प करते हैं। उसका बॉडी पेन हो रहा होगा तो हल्का फुल्का पैर दबा दीजिए, ब्लड सर्कुलेट होगा। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर डू नॉट टेक मिल्क प्रोडक्ट्स, आप मिल्क मत लीजिए, आप नॉनवेज मत लीजिए, शुगर को कट ऑफ करिए, आपका इम्यूनिटी इंक्रीज होगा। टेक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, टेक कुरकुमिन सप्लीमेंट, टेक शिलाजीत सप्लीमेंट। अपना इम्यूनिटी का स्विच ऑन करिए कि मैं 2 या 3 दिन में इम्यूनिटी को इंक्रीज कर जाऊं। एंड वाइल डिजीज पीपल आर ईटिंग लेस, बहुत से लोग खाना ही नहीं खाते और हम लोग जबरदस्ती ठोक रहे होते हैं, और खाइए और खाइए और खाइए। फास्टिंग करने से 72 घंटे में, 72 आवर्स में आपका इम्यूनिटी लगभग 100% इंक्रीज हो जाता है। सो योर बॉडी इज नो फूड, आपका शरीर पागल नहीं है, उसे पता है कि अभी से खाना मत दीजिए, इसको डाइजेशन का लोड मत डालिए। हम क्या बोलते हैं, खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे, एनर्जी कहाँ से आएगा। शरीर खाना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर देना है तो बहुत कुछ लाइट दीजिए ताकि उसके डाइजेशन पे इम्पैक्ट ना हो। इन प्रैक्टिसेस को अगर आप 2 से 3 साल भी फॉलो करेंगे, देन यू विल सी ए टेरिफिक चेंज इन योर लाइफ। आपके घर से मेडिसिन दूर होना चालू हो जाएगा। आपके घर में जो 99% मेडिकेशन है उसका रूट कहीं पर यहीं जाके मिलेगा
कि आप किसी सर्दी खांसी जुकाम को कॉम्बैट करने के लिए इम्यूनिटी का सहारा ना लेके मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो जब भी कभी हो, अदरक के काढ़े हैं, अगर अदरक का काढ़ा नहीं बनना, हमारा रूटीन जिंजर टी है, उसको ले सकते हैं। उसमें ओरिजिनल जिंजरोल एक्सट्रैक्ट है विच विल गोना हेल्प यू। आप सिनेमन ले सकते हैं रूटीन का, जरूरी नहीं है वेट लॉस में लिया जाए। इन दिस सिचुएशंस दीज थिंग्स आर डैम गुड, तो आप लोगों को मदद करेंगे। तो ये जो हमारा अगला सीजन आ रहा है, बीइंग अ फैमिली ओनर, या बोल सकते हैं बीइंग अ फैमिली सीनियर फैमिली मेंबर, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन चीजों को प्रैक्टिस करें। तुलसी के काढ़े, तो जब भी घर में हो गिलोय की बोतल घर में जरूर रखिए। इफ समवन इज फॉलिंग इल, इमीडिएटली, कोई भी बुखार हो, डेंगू में ही गिलोय नहीं चलता है, ये बहुत लोगों का है। गिलोय ज्वार नाशक है, तो आपने अपने घर में वो भी रखिए। तो आप कुर्कुमिन C3 कैप्सूल के साथ गिलोय दे सकते हैं 20-20 ml दिन में 3 बार। इमीडिएटली आपका बुखार उतरना स्टार्ट होगा। बट नॉर्मली क्या होता है, 3-4 दिन होते हैं इम्यूनिटी के लिए, तब हम ऑर्डर लगाते हैं, हमारे घर में नहीं होता। अगर इस सीजन में गिलोय यूज नहीं हो रहा तो लास्ट में जाके एक बोतल पीना आप लोग पी के खत्म करिए, अगेन वो इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। सो दिस प्रोडक्ट इज वेयर यू कैन, वेर एवर यू कैन गिव। स्टमक इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन सुनते हैं, बीमारी का नाम आइटिस सुनते हैं, पेनक्रियाटाइटिस, या हम दूसरे कोई भी नाम लेंगे जिसके एंड में आइटिस आएगा, लिंग्राइटिस, तो ओस्टियोआर्थराइटिस, आइटिस जिसमें भी आ रहा है उसमें ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट थिंग, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, तो एंटी एजिंग इंपैक्ट देता है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे के बेस को भी नए फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करने में भी, रोकने में भी क्लिनिकल स्टडी पाई गई है कि न्यू फ्री रेडिकल्स को भी ये प्रोडक्ट फॉर्मुलेट नहीं होने देता है, बॉडी में फॉर्मुलेशन नहीं होने देता है। तो एक सुपर अमेजिंग प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगाएंगे आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। और कहीं पर भी स्पेशली डिजीज पेशेंट्स को देंगे तो 80 to 90% लोगों का अच्छा रिकवरी आएगा। ट्रीटमेंट का दावा हम डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत से लोग मेरी अपनी ही फैमिली के मुझे काउंटर कर देंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट देने से बहुत से लोगों का स्वास्थ्य है उस लेवल पे ठीक हुआ है कि बीमारी खत्म हो गई। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि हम बीमारी कभी खत्म नहीं करते हैं, बट हम शरीर इतना मजबूत कर देते हैं कि वो बीमारी को खत्म कर देता है। और शरीर मजबूत तब होता है जब उसको अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। स्किन में भी ग्लो आ रहा है, कमल साक्या जी बोल रहे हैं, बिल्कुल। पूजा जी पूछ रही है साइनस में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, और मैं क्वेश्चन सारे लास्ट में दूंगा। तो एक्जिमा में भी हेल्प करेगा, आपका सोरासिस में भी हेल्प करेगा, सभी प्रकार के स्किन इश्यूज और डिजीजेस को रोकने के लिए इसका यूज रहेगा, 100% यूज रहेगा। आपके पास सस्ते ऑप्शन में, बहुत सस्ते ऑप्शन में हमारी हल्दी अवेलेबल है 5% कुरकुमिन के साथ, और काला मिर्च भी हम बेचते हैं जिसमें 6% पिपरीन कंटेंट है। तो उस तरीके से भी आप मदद ले सकते हैं, और कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से भी आप मदद ले सकते हैं। राजीव महल जी पूछ रहे हैं बर्डनेस दूर करेगा, गंजापन दूर करेगा। सर गंजापन लोगों को लोगों से दूर करता है, ये प्रोडक्ट तो शायद अभी नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो क्लेम नहीं करेंगे सर, कोई क्लिनिकल स्टडी भी नहीं हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की बात करूंगा, क्योंकि अब राम महल जी ने चालू कर दिया है। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, हाँ बाकी सब चीजों में हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन है, बलजीत सिंह जी ने पूछा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या सेफ होगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है या नहीं है सर, उससे अलग बात ये कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट का, मतलब प्रेगनेंसी में इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़े ऐसा कुछ नहीं है। और उसको फीवर होने की सिचुएशन में डॉक्टर्स विल टेक केयर। जिस टाइम आपके समाज में 40% गर्भ गिर जाते हो और प्रेगनेंसी कंप्लीट ना हो पाती हो, उस सिचुएशन में कोई भी कितना भी सेफ प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, रोटी भी नहीं खिलानी चाहिए। पता लगे कि अगले दिन कोई बोल दे कि हम घर की रोटी खा रहे थे, ठीक था, कल आपके यहाँ रोटी खाई उसके बाद बच्चा गिर गया। तो प्रेगनेंसी इन दिनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इट्स अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। तो वो है। दीपक मांझी जी ने अच्छा क्वेश्चन किया, सर कैंसर को ठीक करेगा। सर संसार में अभी तक तो श्री कृष्ण जी भी दावा नहीं कर पाए कैंसर को ठीक करने का। ये सवाल ही, ये क्वेश्चन ही इनऑथेंटिकेट है, इसका मैं कुछ भी जवाब दूंगा वो गलत होगा। ये सवाल ही है सर, कैंसर को ठीक करने का दावा गलत था, गलत है, गलत रहेगा। हाँ हमारे एमएलएम में बहुत सारी कंपनियां जिनका एक प्रोडक्ट 500, 700, 800, 10,000 रोग भी ठीक कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं करता है सर, हमारे यहाँ तो कुछ ही है जो हो पाता है, तो ऐसा कोई दावा नहीं है, राइट।
राहुल शर्मा जी ने लेट ज्वाइन किया, नीपेन मैं बता चुका हूँ। पवन कुमार मीना जी हैं, हमारी बॉडी को कितना % कुरकुमिन नीड होता है? हमारी बॉडी को कोई भी कुरकुमिन का नीड नहीं होता है, ना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ना ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये वन ऑफ द असेंशियल पॉलीफिनोल है, वन ऑफ द असेंशियल मेडिकेटेड है। डिजीज से प्रिवेंशन के लिए यूज होने वाली एक ऑसम हर्ब है हल्दी, जो महर्षि सुश्रुत ने वैसे भी हमें मसालों के तौर पे दे रखी है। देवेंद्र कुमार जी ने कहा इम्यूनिटी में जबरदस्त बूस्ट है, डॉक्टर साहब हैं, कफ कोल्ड में बेहतरीन रिजल्ट है। सुरेश कटवादेकर जी पूछ रहे हैं, सर जी जिम में वर्कआउट करते समय कट कट आवाज आती है, ऐसे पर्सन को दे सकते हैं क्या? उन्हें सबसे पहले तो पेन ऑयल दीजिए सर, आवाज जहां भी आती है वहां एयर ट्रैप होता है तो ऑयल जरूर दीजिए, बाकी उनको दे सकते हैं, लेकिन ऑर्थोसोल रेड वाला उनके लिए ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। फाइल्स में नहीं देना है ये प्रोडक्ट, गोविंद प्रधान जी पूछ रहे हैं। चेहरे पे झाई है ब्लैक, अरे यार ये बड़ा अच्छा है। चलिए, बहुत सारे उम्र में है, कितनी उम्र में दे सकते हैं? कम से कम मैंने ये भी क्लियरली बताया था 25 साल से ऊपर देना चाहिए, अगर डिजीज है तो दिया जा सकता है। प्रिवेंटिव 25 साल से नीचे इतना जरूरत नहीं होता है उनको डाइट में।